cos थीटा में हम कर रहे हैं a डॉट b, cos थीटा के फॉर्मूले में भी है a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और डिस्कस किया था क्या कल की क्लास में? a डॉट b के अंदर प्रोजेक्शन डिस्कस किया था, एक बार वो भी फटाफट देख लेते हैं। प्रोजेक्शन में हमने क्या देखा है? प्रोजेक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? थोड़ी शेप्स की हेल्प लेते हैं। कहता है अगर एक वेक्टर ऊपर की तरफ बना हुआ है, एक वेक्टर नीचे की तरफ बना हुआ है, तो ये जो प्रोजेक्शन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करता है अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो लेंथ है नीचे की तरफ, ये वाली जो लेंथ है ये रिप्रेजेंट होती है प्रोजेक्शन से। ये जो नीचे की लेंथ है इस लेंथ को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। जितनी भी ये लेंथ होगी, अगर ये ए वेक्टर है और ये नीचे वाला बी वेक्टर है, तो इस लेंथ को हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अगर ऊपर वाला इसके ऊपर गिरेगा तो इसको बोलेंगे, इस लेंथ को बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। और फॉर्मूला क्या बनेगा? एक छोटी सी चीज जो मैंने कल नहीं बताई थी अब बताऊंगा, ध्यान से सुनना कि ए डॉट बी, फॉर्मूला तो ये होता है ए डॉट बी अपॉन बी का मॉड। नीचे वो आता है जो यहाँ पे नीचे है, समझ रहे हो? कुछ ऐसे याद रखने का तरीका है। ए ऊपर है, बी नीचे, ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर है तो बी नीचे हुआ। जो यहाँ पे नीचे है वही यहाँ पे नीचे है, जो यहाँ पे नीचे है वही यहाँ पे नीचे है। ठीक लग रही है बात यहाँ तक? पक्का? ठीक है। अच्छा सर, ये तो ऊपर प्रोडक्ट हो रहा है ए डॉट बी, नीचे पड़ा है बी मॉड, क्या हम इसको एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते? तीनों चीजें अगर आप सोचो ना, अगर एक्स वाई जेड है मान लो ऐसे, तो आप इसको लिख ही सकते हो, ऐसे इकट्ठा कर सकते हो ना इसको इकट्ठा कर सकते हो कि नहीं कर सकते, है ना? तो फिर इसको इकट्ठा करके ये क्या बन जाएगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या होता है? वी कैप। वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या होता है? मैग्नीट्यूड वी कैप। तो इस चीज को, इस लेंथ को, ये वाली जो लेंथ है इसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी कैप, इसको लिख सकता हूँ ए डॉट बी कैप, है ना? तो इसका मतलब ये है ए वेक्टर है, बी का कैप है, ये इसकी प्रोजेक्शन इसके ऊपर है। तो इन शॉर्ट अगर कोई भी वेक्टर एक्स वेक्टर है उसकी प्रोजेक्शन ऑन वाई ढूंढनी है तो आपने क्या करना है? जिसकी प्रोजेक्शन और जिसके ऊपर उसके साथ उसके कैप की डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। मतलब जो ऊपर है वो मेन वेक्टर, वो वेक्टर ही आएगा, जिसके ऊपर गिरेगा उसका यूनिट वेक्टर बोलो, डायरेक्शन बोलो, कैप बोलो, एक ही बात है। उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, दैट विल गिव यू प्रोजेक्शन। ठीक है? अगर आपको ये फॉर्मूला कंफर्टेबल लगता है ये करो, अगर आपको ये कंफर्टेबल लगता है ये करो, आपकी चॉइस। यहां तक बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आज की केस में हमने इसी को कुछ थोड़ी सी और चीजें इसमें ऐड करेंगे। कहता है एक बार सोचो कि अगर एक वेक्टर ए है, उसका खुद के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करना पड़े, मैंने कहा उसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करना मतलब मॉड ए कॉस थीटा, ऐसे होगा मॉड ए कॉस थीटा। सर ये थीटा कितना होगा? थीटा कितना होगा? 0। तो इस चीज को हम 0 कर देंगे, ये रहेगा 0। मॉड ए स्क्वायर, ये हो गया 1। तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा? मॉड ए का स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हमारी कहां पे? जब हमें कहीं मॉड को हटाना होगा। मॉड अपने आप में तुम्हें पता है बहुत ही क्रिटिकल चीज है। कहीं मॉड आ जाए तो हमारे नाक में दम हो जाता है, अगर हमें ना पता उसको कैसे हटाना है। वो कैसे हटेगा? वेक्टर्स के केस में, ज्यादातर केसेस में ऐसे ही हटता है कि आप अगर कहीं मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, या चलो ऐसे आ गया, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, कुछ ऐसे आ गया। ठीक है? अब मुझे मॉड हटाना है, तो मॉड हटाने का क्या तरीका है? बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर लो, इधर भी स्क्वेयरिंग कर दो, इधर भी स्क्वेयरिंग कर दो। तो उससे क्या होता है? राइट लेफ्ट साइड से मॉड ए का स्क्वायर क्या बन जाएगा? ए डॉट ए।
तो ये एक मॉड हटाने का तरीका है कि आप उसकी स्क्वेयरिंग कर लो, ठीक है। स्क्वायर अगर आप कर देते हो तो उसका मॉड हट जाता है। इसमें कुछ और चीजें नहीं है ध्यान देने वाली। कहता है कभी भी आप इसको ऐसे लिखते हो वेक्टर का स्क्वायर, ये चीज का कोई मतलब नहीं है। कभी भी वेक्टर का स्क्वायर कुछ नहीं होता। होता क्या है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मतलब अगर कहीं मुझे बी वेक्टर का स्क्वायर लिखा हुआ दिख भी जाए, दैट एक्चुअली मींस नथिंग बट मॉड बी का स्क्वायर। तो अगर ऐसा नहीं कि गलत लिखा हुआ है, बट मेरे कहने का मतलब है कि वेक्टर का स्क्वायर कुछ नहीं होता, हमेशा उसके मॉड का ही स्क्वायर होता है। अगर कहीं आपने किसी वेक्टर का स्क्वायर कर दिया, अब उसकी डायरेक्शन खत्म हो चुकी है, वो डायरेक्शन नहीं हो सकती उसकी, अब उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बचा है, मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर हुआ है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन बची नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी बचा ही नहीं है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी बचा ही नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो मॉड ए स्क्वायर, जो जैसे मैंने पहले बोला कि अकेला स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा मॉड के साथ ही है। या फिर आप कह लो कि अगर कहीं अकेला स्क्वायर लगा भी हुआ है, दैट मींस वो मॉड ए का ही स्क्वायर है, किस कुछ भी मैग्नेट डायरेक्शन कोई नहीं है उसकी। एक छोटी सी चीज और है, अगर कहीं आपको ये दिख जाए, करके देखते हैं, मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए? सर पहले तो मॉड हटा देते हैं, मॉड हेल्प कम परेशानी ज्यादा क्रिएट करता है, तो मॉड हटा लेते हैं। कैसे हटेगा मॉड? इसको ऐसे लिख लें, उसी वेक्टर को 2 बार लिख लो, मॉड हटाने के लिए उसी वेक्टर को 2 बार लिख लो, दो बार लिख लिया। नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर लो, a इंटू ए, एक ए वेक्टर का स्क्वायर, अभी मैंने बोला ए वेक्टर का स्क्वायर लिखना मतलब मॉड का स्क्वायर लिखना। क्यों? क्योंकि अभी हमने आप समझा कि एक वेक्टर का जब स्क्वायर होगा, इफेक्टिवली ए वेक्टर का जब स्क्वायर होगा वो मॉड ए का स्क्वायर ही हो जाएगा। प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी मतलब मॉड बी का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मॉड ए का स्क्वायर, साथ में मॉड बी का स्क्वायर। अब आ गया ये ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, ठीक है। हमें यहाँ पता होना चाहिए कि जो हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं वहां पे ए डॉट बी और बी डॉट ए जो होते हैं बच्चे वो सेम होते हैं। ए डॉट बी एंड बी डॉट ए आर वन एंड द सेम थिंग। ये चीज क्रॉस प्रोडक्ट में एप्लीकेबल नहीं होगी, वहां ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, वहां ये इक्वल नहीं होगा। प्लस तो यहाँ पे बन जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए मिलकर बन जाएंगे 2 टाइम्स ए डॉट बी। तो देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट ही वैसे तो फॉर्मूला बना सकता था, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले की नॉर्मल अलजेब्रा की तरह ही है, ज्यादा परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी अगर ए प्लस बी स्क्वायर होता तो हम लिखते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिखते अगर नॉर्मल अलजेब्रा भी होता तो, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही देखो, स्क्वायर है तो मॉड ऑटोमेटिकली लगना ही लगना, आप नहीं भी लगाओगे तो भी वो मॉड ही रखता है, ठीक है। अगर और 2ab दोनों का प्रोडक्ट, बस यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट हमें चेक करनी पड़ती है कौन सी, या 2 टाइप की प्रोडक्ट हो सकती, तो वो प्रोडक्ट जो है वो दैट इज डॉट प्रोडक्ट। हाँ जी सर, उसमें जो डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, कई बार तो हम डॉट लगाते हैं जिसमें इसका ए और ए भी मल्टीप्लाई करते थे, और एक बार तो ए मल्टीप्लाई करते थे दोनों वेक्टर्स को, इसलिए मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, मैं बताता हूँ। शायद जो तू पूछ रहा है, मतलब अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो अभी इसने जो क्वेश्चन पूछा एक बार मुझे बताता हूँ क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कि सर कई बार आप तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम ए डॉट बी वाला, कई प्रोडक्ट्स में हम तो ये लगाते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। कई बार हम सीधा ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सीधा ही मल्टीप्लाई करने वाले 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस
ये अगर हुआ होता तो तुझे पता ही होता, ज्यादा चांस है कि ये वाला केस नहीं होगा, बट फिर भी वो केस हो सकता है कि थीटा 0 हो। उस केस में मैं कह सकता हूँ कि ए डॉट बी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मॉड ए मॉड बी, है ना। अगर ये वाला केस होता तो होपफुली तूने मुझसे नहीं पूछा होता। एक और केस हो सकता है जो तुझे लगा हो देख के, कि अगर ए वेक्टर लिखा हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक वेक्टर है ये बी, इसको x1 y1 z1, x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। अब जब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये भी हमने कल डिस्कस किया हुआ है, जब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x1 x2 y1 y2 z1 z2। इसमें हमने कुछ वो नहीं किया, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इसमें हमने ऐसा कुछ नहीं किया, डायरेक्टली सिंपली मल्टीप्लाई किया। तो ये हो सकता है कि तेरा डाउट होगी सर ये तो हम यहाँ तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना। वो पता क्यों नहीं किया, क्योंकि जब हमने मल्टीप्लाई किया था, याद है इसको मल्टीप्लाई किया था इतने हिस्से को, इतने हिस्से को इतने हिस्से के साथ मल्टीप्लाई किया था कल। हाँ बता, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया था ना, वो जब x1 x2 से मल्टीप्लाई हुआ i डॉट i हो गया था ना, वो वहां पे मल्टीप्लाई हो चुका है, मॉड i कॉस्ट 0, है ना, करा था ना कि नहीं करा था। तो कल जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करता वो वहां पे हो चुका मल्टीप्लाई, तो इसलिए अब उसको हम यहाँ पे दोबारा कर करके नहीं दिखाते। क्लियर है, पक्का, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ, पूरे चैप्टर में ना ये आपको दिखाई देती रहेगी, हमारे जो वेक्टर्स है ना बच्चे, वो दो टाइप से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हर क्वेश्चन में वो चेंज होता रहता है, कभी एक तरह से दिखाएगा कभी दूसरे तरीके से। एक तो जो वेक्टर्स की बात करता है ऐसे, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ये जो पोजीशन वेक्टर टाइप का वेक्टर होता है ना आई जे के वाला, एक तो ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर वाला बोलते हैं इसको, आई जे के वाला जो वेक्टर होता है। एक बार तो ऐसे रिप्रेजेंट करता है, बहुत इसकी अलग तरीके से एडिशन होगी, इसके एडिशन में कोई आपने ट्रायंगल लॉ नहीं देखना, कोई पैरेललोग्राम लॉ नहीं देखना, इसकी मल्टीप्लिकेशन में आपने अगर डॉट प्रोडक्ट है तो उसके लिए आप वो करते हो जो भी हमने देखी ये वाला चीज करते हो, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपने इसके लिए एक डिटर्मिनेंट की हेल्प लगती है, आप डिटर्मिनेंट इसका क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हो। तो ये काफी सिंपल है टू हैंडल, टू डील विद, ये बहुत इजीली डील होता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। जो दूसरा तरीका है ना उसको लिखने का तरीका, वो वेक्टर हम ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ऐसे, इसमें आई जे के नहीं है, इसमें आई जे के नहीं है, मॉड ए इंटू ए कैप, इसमें देखिए इसमें आई जे के नहीं है, इसमें आई जे के नहीं है। अब इसमें अगर आपको ए डॉट बी करना पड़ जाए, इसमें सॉरी प्लस करना पड़ जाए, तो इसमें ऐसे थोड़ी प्लस होगा, इसमें तो आई जे के है ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कौन सा लॉ लग रहा है, कौन सी क्लोजिंग साइड है, कौन सी, है ना। तो इसमें अगर अब इसमें प्रोडक्ट करना है तो इसमें वही मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लगाओ, ठीक है। अगर इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो उसमें ए बी साइन थीटा एन कैप का एक फॉर्मूला होता है वो लगाओ। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस क्वेश्चन में हैं और वो किस टाइप वाला वेक्टर है जिसको आप यूज कर रहे हैं। फाइन, ए डॉट बी हो गया यहाँ तक, इसके सारे फॉर्मूलाज ऐसे ही हैं, सिंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम। फटाफट करना, कहता है ए प्लस सीबीएसई का क्वेश्चन है, ए प्लस 3b वेक्टर, ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, हमें ये फाइंड आउट करना है, ए प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a माइनस b वेक्टर, ये फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास a की वैल्यू है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये करना है, करो।
कैसे करोगे? हाँ जी, हाँ पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। हाँ जी, अब बातों के साथ ही मैच करते हैं। इसका आंसर आ रहा है -15 आ रहा है। ए प्लस, तूने कुछ और बोला था अभी? अच्छा, कुछ 89 कह रहा नहीं बोला तूने अभी? ये करो अगला। आया आंसर? -15 आ गया। अगला वाला करो, प्रोजेक्शन फाइंड, प्रोजेक्शन गिवन है, पी निकालना है। आज ही डिस्कस किया दोबारा। पी फाइंड आउट करना है। पी फाइंड आउट करना है। कल वाले होमवर्क में कोई डाउट है 10 क्वेश्चन में? नीचे होमवर्क किया है? क्यों, प्रैक्टिकल तो नहीं चल रहा? चारों ने नहीं किया? दिखाओ अक्षत, दिखाओ।
गुड, दिखा। हार्दिक क्यों? तुम दोनों को डाउट्स हैं कुछ? बताओ भी क्या आ रहा है, पी का, पी की वैल्यू कितनी आ रही है? पी की वैल्यू आ रही है, नहीं कितना बोला तूने अभी? यहाँ तो पी की दो वैल्यूज आ रही है, 1/4 and 2 IJK ऑन प्लस क्या पुट कर दिया? तो कुछ भी पुट करने से जो आंसर सही है वही एक ही आंसर आ पाएगा, जस्टिफिकेशन नहीं है डिफरेंट आंसर की। ये इसके ऊपर जा रहा है, तो फिलहाल मैं एक बार ये वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं, दोनों लगा देंगे, फिलहाल एक बार ये लगा लेते हैं। A डॉट बी करो, P इंटू 1 P प्लस 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय B के ऊपर जा रहा है वो, तो P स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा P माइनस 1 P स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट, P स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट, ठीक है। किसके इक्वल है ये? 3 के इक्वल है, 3 के इक्वल है। अंडर रूट वाली टर्म को इधर ले जाओ, P माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स P स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, यहाँ आ जाएगा P स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2P, P स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2P, P स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2P, यह आ जाएगा 3 टाइम्स P स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स, सॉरी 9 टाइम्स P स्क्वायर प्लस 5। हाँ जी, वो भी आगे करेंगे सिंप्लीफाई। P स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2P 9P स्क्वायर प्लस 45, 9P स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आ जाएगा 8P स्क्वायर माइनस 2P आ जाएगा प्लस 2P, 45 माइनस 1 आ जाएगा 44 इज इक्वल टू 0, 4P स्क्वायर प्लस P प्लस 22 इज इक्वल टू 0। करो कैसे होगा, आगे हो सकती है क्वाड्रेटिक सॉल्व? क्या आगे हो सकती है क्वाड्रेटिक सॉल्व? इसको पिज्जा दिखाई दे रहा है, कैसे? मैं 22 को 40 कॉमन ले गया, तो मैंने 2 पे कॉमन ले लिया, 2 की 40 माइनस 40 हो गया। वो एक गलती हम हमेशा करते हैं, एक रूल होता है वो सिर्फ इसी पे एप्लीकेबल है। क्या रूल है? अगर कोई नॉर्मल नंबर, नॉट इसकी पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहे, क्या हो गया, कोई भी नॉर्मल नंबर जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तब या तो ये 0 होता है या ये 0 होता है, ऐसा करते हैं। ये रूल सिर्फ 0 के लिए एप्लीकेबल है, 1 के लिए थोड़ी एप्लीकेबल। अगर a डॉट b 1 है तो मैं थोड़ी बोलता हूँ कि a या तो a1 होगा या b1 होगा, समझ आई बात? तो वो जो होता है ना, इधर दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस, वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब 0 की बात होती है।
जब कोई नंबर हो तब वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। चल रही है, लगेगा 15 मिनट और। आप कहाँ से आए हो? एक्चुअली कॉल किया था नंबर पे, एक्चुअली आई एम फ्रॉम सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, 5+ मिनट के लिए। अभी तो नहीं, 15 मिनट बाद ही इसको। बन रही है कुछ सॉल्यूशन हो रहा है उसका कि नहीं? मैं क्या हो रहा है कुछ क्वाड्रेटिक सॉल्व? नहीं हो रहा, वैसे हो जाना चाहिए। 88 कैसे बनेगा? कुछ और देख लो, कुछ मिस्टेक तो नहीं है हमने करी। a डॉट b प्लस 1 माइनस 2, ये हो गया p माइनस 1, ठीक है। p स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो तेरा भी यही आ रहा है, क्वाड्रेटिक सेम ही बन रही। तो ठीक है, फिर देखो क्या करेंगे। नहीं हो रहा तो फिर उसके हेल्प से करो। अपना डिस्क्रिमिनेंट क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कैसे हो सकता है भाई? बी स्क्वायर नहीं, हाँ तो डी नेगेटिव आ रहा है इसका तो। ओ उसके क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। क्वेश्चन में उसमें 3 लिखा हुआ है, ठीक है, बट आंसर में सॉल्यूशन में उसने 1/3 लिखा हुआ है, तो यहाँ 1/3 आएगा। वन बाय थ्री, जो 3 घूम के फिर इधर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वेयरिंग करने पे 3 का भी स्क्वेयर हो गया होगा, आगे का तो करना ही पड़ेगा। नाइन पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p पी स्क्वायर प्लस 5। नाइन पी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18p इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 5। पी स्क्वायर इधर ले आओ, 9p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 18p प्लस 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 8p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप इसमें से 2 कॉमन ले पाओगे। 4p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब तो इजीली हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 8 चाहिए, माइनस 8p माइनस p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4p कॉमन, p माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, यहाँ 2 आएगा, माइनस 1 कॉमन, p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। p माइनस 2, 4p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू आ जाएगी 2, p की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ये दोनों आंसर आएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्यों सबसे लेट आया तू? बिल्कुल नहीं, कुछ खाने गया था ना तू अभी जब लेट आया? झूठ बोल रहा फिर? नहीं अभी नहीं, 15 मिनट बाद। 15 मिनट बाद 12:15 होंगे। ये घड़ी यहाँ से हटाई देंगे हमें। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन में वो कह रहा है टू वेक्टर्स a एंड b प्रूव दैट द वेक्टर mod a b प्लस mod b a इज ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर। ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब समझ लो पहले तो क्या होता है। ऑर्थोगोनल एक फैंसी वर्ड है हमारे पास। ऑर्थोगोनल हमारे पास एक आसान वर्ड था पर उसको मुश्किल बनाया गया जानबूझ के। ऑर्थोगोनल, ठीक है। ऑर्थोगोनल मींस नथिंग बट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल कह के वो बस आपकी इंग्लिश टेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं। तो हमें वो क्वेश्चन में कह रहा है
कहता प्रूव करो कि दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है। मैंने कहा ठीक है, मुझे पता है परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करना है। ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, इसको ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर प्रूव करना है। इन दोनों को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, ठीक है। ऑर्थोगोनल प्रूव करने का सिंपल सा तरीका है, डॉट प्रोडक्ट करो। किससे डॉट प्रोडक्ट करनी है भाई? किसके इक्वल आएगी डॉट प्रोडक्ट? 0 के इक्वल। डॉट प्रोडक्ट करना शुरू करते हैं। पहले से मल्टीप्लाई, नॉर्मल जैसे अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। इसको इससे मल्टीप्लाई करो। जब ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा? मॉड ए इंटू मॉड ए, मॉड ए का स्क्वायर, बी इंटू बी बन जाएगा मॉड बी का स्क्वायर। ऐसे ही होगा। जो ये पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई होगा, पहले वाला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो आपको देगा मॉड ए बी मॉड बी प्लस, फिर इधर से ये दोनों ये दोनों मॉड बी बी ए मॉड ए माइनस मॉड बी का स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर। हमें ये तो प्रूव करना है ना, इसको इज इक्वल टू 0 इक्वेट नहीं कर सकते, ये चीज तो हमें प्रूव करनी है। दिस इज टू बी प्रूव्ड। अच्छा, मॉड ए स्क्वायर सॉरी मॉड ए स्क्वायर बी स्क्वायर मॉड माइनस मॉड ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ठीक है। ये जो बचा ये क्या बन जाएगा? इसमें सब्ट्रैक्शन तो नहीं, दिस सब्ट्रैक्शन यहाँ थी है ना, यहाँ सब्ट्रैक्शन दिया, इससे मल्टीप्लाई यहाँ सब्ट्रैक्शन, ये दोनों भी एग्जैक्ट सेम ही हो गया। मॉड ए मॉड बी ए डॉट बी, मॉड ए मॉड बी ए डॉट बी एग्जैक्ट सेम है, प्लस माइनस के गैप से तो ये भी कट गया, 0 आ जाएगा। दो चीजें यहाँ पे हमें डरा सकती हैं क्वेश्चन में। एक हमें वर्ड डरा सकता है ऑर्थोगोनल का, चलो मान लो ऑर्थोगोनल पता लग भी गया तो हम ना ये वेक्टर देख के डर जाते हैं, यार ये कैसा वेक्टर हुआ, ये कैसा वेक्टर हुआ है, सिंपल सी कैलकुलेशन ही है, ठीक है। तो कहीं पे आपको अगर ऐसा दिखे तो इसे डरने की जरूरत नहीं है, मॉड ए प्लस मॉड बी, क्योंकि ये सिंपल नंबर्स ही हैं, दो नंबर्स की एडिशन है। ये हमारे लिए वैसे ही है जैसे हम x प्लस वाई लिखते हैं, क्योंकि ये नंबर ही है ना। जब एक बार किसी वेक्टर का मॉड हो गया तो एक नंबर बन गया। ये ट्राई करो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, मॉड a इज इक्वल टू 3, मॉड b इज इक्वल टू 5, मॉड c इज इक्वल टू 7। इसको करो सिंप्लीफाई। इसमें हमें वो कह रहा है फाइंड क्या करना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या
डन। स्क्वेयरिंग बोथ साइड भाई, हमेशा स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑलवेज वर्क, क्योंकि वेक्टर्स पढ़े हमें मॉड गिवन है, समझ रहे हो? कैसे पता लग जाए कि स्क्वेयरिंग करनी है? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यूज है ना वो मॉड की गिवन है। अब मैं इनका मॉड थोड़ी करूंगा, मेरे पास तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उसकी। या तो एक्स आई कैप वाई जे कैप के कैप कुछ होता, फिर तो मैं उसका मॉड वगैरह कर पाता। अब तो मैं इसका मॉड नहीं कर सकता ना। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो क्या होगा? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर। पता है फॉर्मूला इसका? सबको पता है इसका फॉर्मूला? आगे करो। 2a डॉट बी 2b डॉट सी 2a डॉट सी करो। एक मिनट रुकना भी, एक मिनट रुकना। इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि हमारे पास ये वैल्यूज तो है ए बी सी की, बट हमारे पास ए डॉट बी के लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है। हम इस पे लगा तो लेंगे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, बट वो थीटा गिवन नहीं है ना हमें। ऐसे हम बी सी पे बी मॉड भी पता है, सी मॉड भी पता है, बट एंगल नहीं पता। तो एंगल नहीं पता का एक सोल्यूशन है हमारे पास। कहते हैं इसको फिर थोड़ा ट्रिकी वे से चलना होगा। उसने किन दोनों के बीच में एंगल मांगा है? ए एंड बी के बीच में एंगल मांगा है। तो कहता है आप यहाँ पे क्या करो, आपके पास था ए प्लस बी प्लस सी, ये था ना आपके पास, इज इक्वल टू 0। कहता सी को राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, क्योंकि आपको एट लास्ट एंगल ए और बी में चाहिए। अब कर लो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, वैसे माइनस ही होगा इधर आके, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स पर क्या होगा? इससे मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, राइट साइड में आ जाएगा मॉड सी का स्क्वायर। मॉड ए की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, मॉड बी की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर करेंगे। ए डॉट बी के बारे में हमें पता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो हमें निकालना ही है थीटा। मॉड सी की वैल्यू 7, ये रहेगी 9 प्लस 25 34, 34 को उधर ले जाएंगे। मॉड ए की वैल्यू कितनी है? 3। तो 9 प्लस 25 प्लस 2 टाइम्स मॉड ए की वैल्यू 3, 5 cos थीटा इज इक्वल टू 49। 25 प्लस 9 34 इधर आ जाएगा। 49 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 30, 9 में से 4 गए 5, 15 1/2 आ रहा। 1/2 कितने में आता है? 60 पे। थीटा आ जाएगा π/3। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/3। ठीक है, कल के होमवर्क में आप क्या करके आओगे? थर्ड एक्सरसाइज थी, कल हमने स्टार्ट करी क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10, है ना? कल आपने कंप्लीट करके आनी है एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 10.3। कल हम करेंगे आगे क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कल हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, कल क्या क्यों कहाँ जाना? कौन सी देखी नहीं अभी तक? कौन कौन जा रहा है? अरमान यहाँ तो आता नहीं।